सुप्रभात। मैं आज मुखला संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सभी को अंग्रेजी विषय में वॉइस के बारे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। इनके छह प्रकार के जो सेंटेंस है, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव टर्म और टर्म प्लस निगेटिव। आज हम कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। आज के कक्षा में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कंपोजिशन होता है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस बीइंग। यहाँ पे बीइंग ही ऐड हो जाता है, और ये जो बीइंग है वो सारे तरह के कंटिन्यूअस में आता है, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सारे में आता है, याद रखिएगा। फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम लोग इसका कोई अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, जो कि एक्टिव में अगर हम लोग लेते हैं तो एक्टिव में हम लोग एक नॉर्मल सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, जैसे सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग अ सॉन्ग, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो V4 है ये कंटिन्यूअस का ही पहचान होता है। तो इसको जब हम लोग पैसिव करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ सॉन्ग एक सिंगल शब्द है तो वो इज में बदल जाएगा, तो इज। फिर हम लोग बिंग ऐड करेंगे, बिंग। फिर हम लोग सिंगिंग का थर्ड संग लिखेंगे, और फिर अंतिम में बाय, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट नहीं है तो बाय, और फिर हर, सी का हर हो जाता है। ठीक है। ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नॉट नहीं था। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में और कुछ नहीं होगा, यहाँ जो ये कंपोजिशन है वो सेम रहेगा, पर इज/एम/आर के बाद नॉट लग जाएगा। तो अगर हम लोग कंपोजिशन का लिखें तो वही होगा, सब्जेक्ट प्लस इज/एम/आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। देखिए, बात बता दे रहा हूँ, नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आते हैं। ये जो नॉट है ये हमेशा इसके बाद ही आएगा, और हमेशा यहाँ पे जब ये परफेक्ट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा बिन, जैसे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके हमेशा पहले नॉट आएगा। इसका मतलब है कि ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद नॉट आएगा। नहीं तो अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो ये सब्जेक्ट के बाद आता नॉट, जैसे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। ठीक है, या टर्म प्लस निगेटिव में ये सब्जेक्ट के बाद आता नॉट। अब हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, जैसे दे आर नॉट रिपेयरिंग द रोड। दे आर नॉट रिपेयरिंग द रोड। इसका हम लोग उल्टा जब करेंगे तो द रोड जो कि है ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा द रोड। ये ऐसे एक्टिव है, और ये हुआ इसका पैसिव। इज, क्योंकि रोड हमेशा सिंगुलर होता है। नॉट बीइंग, रिपेयरिंग का रिपेयर्ड,
देखिए यहाँ पे हम लोग बाई देम लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न ग्रामर के मुताबिक देम, अस, पुलिस, पीपल और ऐसे ही बहुत सारे प्लूरल शब्द नहीं लगा सकते हैं या नहीं लगाया जाता है। सिंपल बात है। अब हम तीसरे तरह का सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मैंने आपको पिछली भी क्लास में बताया है, वह सेंटेंस होता है जिसका आंसर हम लोग हाँ या ना में देते हैं। तो इसका कंपोजिशन में और कुछ नहीं करेंगे, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको आगे लगा देंगे, तो हो जाएगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत से भूल भी जाते हैं। अब इसका हम लोग एक नॉर्मल सेंटेंस लेते हैं, जैसे आर यू वैक्सिंग देम। वैक्सिंग शब्द, वैक्सिंग ये जो शब्द है, ये वैक्स शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है परेशान करना। इसका तो हिंदी होगा, क्या तुम उन्हें परेशान कर रहे हो। तो ये हुआ इसका एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस में नॉर्मल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, ये हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना लें, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नॉर्मल सेंटेंस है जिसमें इंट्रोगेटिव पूछा गया है। और वही जब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे तो नियम के मुताबिक देम पहले आएगा, देम के साथ आर लगता है, तो आर, दे, बिंग, वैक्सिंग का होता है V3 वैक्स, बाय, यू, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। तो ये हुआ इसका पैसिव। अब अगर हमें इसी में निगेटिव बनाना है, जैसे कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो इसका कंपोजिशन और कुछ नहीं रहेगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हम लोग नॉट लगा देंगे और यही इसका कंपोजिशन बन जाएगा। यही इसका अगर टर्म रहेगा, टर्म वे सेंटेंस होते हैं जिसका आंसर हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ऑक्सिलरी वर्ब के पहले हम लोग यहाँ पे टर्म लगा देंगे, मतलब कि टर्म प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। और जब वही हम लोग टर्म प्लस निगेटिव का बनाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट के ठीक बाद आ जाएगा नॉट। ऐसे ही आप सब इसका खुद से उदाहरण बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिर्फ इतना ही। अब हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे ही ख़त्म हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल के क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुभ दिन।